सो हेलो, दिस इज शुभम सत्रा। हर्षल सर का पीडीएफ का जो डे टू मेंस है वो आज हम सॉल्व करेंगे। डे टू मेंस, डे वन प्रीलिम्स हमने सॉल्व किया है। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो आज ट्राई करेंगे वो प्रॉब्लम्स ना आए। एक जुगाड़ है मेरे पास, और ये जुगाड़ अगर ना चला तो और भी जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये 5 क्वेश्चन डी आई है। सर इज द डी आई। डी आई में देख सकते हैं, एक सेकेंड पहले इंक ले लेते हैं। डी आई में देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 सेलर है, ए बी सी डी एंड ई। सो 5 सेलर है। 5 सेलर का क्या है, सीमेंट और सैंड का पैकेट्स बेच रहे हैं, और बोल रहा है कि सम ऑफ सीमेंट, सम ऑफ पैकेट ऑफ सैंड एंड सीमेंट सोल्ड एंड डिफरेंस ऑफ पैकेट ऑफ सैंड एंड सीमेंट सोल्ड। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, और एक नोट दिया हुआ है। नोट पे क्या बोल रहा है कि seller A and D, total number of packets items sold by seller A is 100 के। A का है 100 के, और D का है, A का है 100 के, और D का है ये 100 M टोटल है, ये है 100 M। ओके, चलो तो क्या बोल रहा है कि ये जो 40P प्लस 2Q, घटिया इंक है यार। ये 40P प्लस 2Q का वैल्यू है, ये है हमारा 100K। ये जो 10P प्लस 5Q का वैल्यू है, ये है हमारा 100M। अब 4 वेरिएबल है, P Q है, K और M है। K और M के बारे में एक बात यहाँ पे दिया हुआ है, K और M का डिफरेंस 5 है। 19 ग्रेटर देन K ग्रेटर देन M एंड द वैल्यू ऑफ K एंड M आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब मैं देख रहा था कि इस पीडीएफ में शायद मैं जब सॉल्व किया था, मैंने जब खुद सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये 5 में कुछ एरर आ रहा था, पर सैर ने जो सॉल्व किया है, इस 5 की जगह सैर ने 8 लिया है। तब उन्होंने जब सॉल्व किया तो ये करेक्ट आंसर दे रहा था, क्योंकि जब मैं 5 ले रहा था तब एम का वैल्यू 2 और ये के का वैल्यू 7 आ रहा था। इन दोनों से पी और क्यू में से किसी एक का, या नहीं, किसी एक का नहीं, दोनों का ही वैल्यू नॉन इंटीजर वैल्यू आ रहा था। सो इसलिए ये तो गलत हो गया ना, नॉन इंटीजर तो एक नंबर नहीं हो सकता। सो हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों का डिफरेंस को 8 लेंगे। अब देखो, एम और के दोनों प्राइम नंबर है, एम 3 नहीं है। एम अगर 2 होता तो 2 प्लस 5 क्या होता, 7 होता। 2 प्लस 8, सॉरी 2 प्लस 8 क्या होता, 7 होता। 2 प्लस 8 अगर 7 होता तो 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए तो पॉसिबल नहीं होता। अगर ये 3 तो नहीं हो सकता एम, ये है एम का वैल्यू, ये है के का वैल्यू। ओके, एम का वैल्यू अगर 4 5 होता, 5 और 8 13 होता, ये पॉसिबल है। एम का वैल्यू अगर 7 होता, 7 और 8 15 होता, पॉसिबल नहीं है। एम का वैल्यू अगर 11 होता, 11 और 19, तो 19 तो इससे कम है। के का वैल्यू 19 से कम होना चाहिए, ये तो दिया हुआ है हमें, पर ये तो 19 नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक मात्र क्या वैल्यू पॉसिबल है, 5 और 13 का, मतलब एम इक्वल टू 5 और के इक्वल टू 15, ये वैल्यू ही एकमात्र पॉसिबल है। सो इस वैल्यू को हम नोट डाउन करेंगे। 2 वेरिएबल एम और के का वैल्यू हमारे पास आ गया। सो ये जो 100 के है, इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी 15 नहीं 13, 5 और 13, 5 और 13। सो इसका वैल्यू आ गया 1300, इसका वैल्यू आ गया 500। अब 2Q प्लस यहाँ पे 20 भी था, नहीं पाया। ओके, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 20P प्लस Q का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1300 से 20 गया, 1280, 640 आ गया ये। और यहाँ से क्या आ रहा है, 5 से अगर डिवाइड कर दे तो 2P प्लस Q का वैल्यू आ रहा है 5 से डिवाइड करें तो 100। अब देखो दोनों को अगर माइनस कर दे, दोनों इक्वेशन को, क्या आएगा,
18 पी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 540 आएगा। मतलब पी का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। अगर पी का वैल्यू ऐसे आ गया 30, अगर पी का वैल्यू 30 आ गया तो क्यू का वैल्यू इन दोनों में से कहीं से भी निकाल लो, इससे निकाल लो क्यू का वैल्यू। क्यू का वैल्यू क्या देगा, 100 से 60 गया तो 40 आ जाएगा। क्यू का वैल्यू आ गया हमारे पास 40। सो एम के पी क्यू चारों का वैल्यू आ गया। तो एम और क्या हमें इसका हमें कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। पी और क्यू का वैल्यू से ये सब हम निकल सकते हैं। अब ये सब कुछ डेटा को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो एम का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 30, क्यू का वैल्यू है 40। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू है 30, सो 1200 प्लस 80, 80 प्लस 100 में 1300। इसका तो वैल्यू दिया ही हुआ था ना 1300। इसका वैल्यू भी दिया हुआ था हमें, क्या था 500। देखो ये तो 1000 है, इसका वैल्यू 20 क्यू है तो 800 हो गया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू भी 1000 तो दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। और इसका वैल्यू 40 पी, 40 पी मतलब 1200, 1300 इसका भी वैल्यू आता है। 1300 इसका भी वैल्यू आता है। अब देखो 300 तो यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लेते हैं फिर से। 10 पी मतलब 300 प्लस 100 400 आगे है यहाँ पे। अब देखो 12 पी प्लस 12 पी 360 प्लस है तो मतलब ये भी 400 आ गया। 10 क्यू 400 से 100 गया तो 300 आ गया। तो 12 क्यू मतलब 12 से 8 चलिए 480 500 आ गया ये। सो ये आ गया हमारा ये सम का वैल्यू, ये आ गया हमारा सम का वैल्यू, ये गया हमारा डिफरेंस का वैल्यू। ओके चलो अब हम इससे इस सैंड और सीमेंट को अलग से निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 5 सेलर थे हमारे पास, कलर चेंज करेंगे। 5 सेलर थे हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई था ना, हाँ ई था। ओके तो ए बी सी डी। अब देखो हमारे पास अब ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास क्या था, ए बी सी डी, ए का सैंड और इसका सीमेंट। अब देखो सैंड और सीमेंट का एडिशन हमारे पास है, डिफरेंस भी है। देखते हैं एडिशन है 300, डिफरेंस है 1300 और 300। यहाँ से अगर हम सम निकलना चाहे, अब देखो एक बात, एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास ए प्लस बी का एक वैल्यू है, ए माइनस बी का एक वैल्यू है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, 2 का वैल्यू आ जाएगा। मतलब जो ज़्यादा है इनमें से, ए तो ज़्यादा है बी से, मतलब ए का मतलब एक 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस एडिशन को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो जो सम है उस प्लस डिफरेंस करके अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये सैंड आ जाएगा। तो सैंड को ऐसे ही निकाल लेंगे हम। देखो 1300 300 600, 600 को 2 से डिवाइड करें तो 800। तो ये वैल्यू आ जाएगा, सैंड का वैल्यू आ गया हमारा 800। अगर इसका वैल्यू 800 आ गया तो इसका वैल्यू तो 500 आएगा, तभी तो 1300 होगा। और देखो फिर से 800 और 400 1200, 1200 का आधा 600, 600 अगर ये आ गया तो ये तो 200 होगा ना, तभी तो 800 होगा। अब देखो 1000 और 400 1400, 1400 700, 700 और 300, 700 और 300 ये भी आ गया। एक हमारा डी का है 500 और 300 800, 800 को 2 से डिवाइड कर दो 400, 400 और 100 आ गया, 400 और 100 आ गया। ई का वैल्यू देखो, ई का वैल्यू है 1300 और 1300 और 500 1800, तो 900 और 400 आ गया। यहाँ पे वैल्यू 900 और 400 आ गया। और सम और डिफरेंस तो वहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं फिर से नहीं लिखूँगा। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाई एफ at 28.56% of the number of पैकेट्स
अब सैंड सोल्व बाई पैकेट्स ऑफ सैंड है, दोनों ही पैकेट्स ऑफ सैंड, यहाँ पे भी है पैकेट्स ऑफ सैंड, सोल्व बाई ए एंड बी टुगेदर। सो ए एंड बी दोनों मिलके पैकेट्स ऑफ सैंड कितना बेचते हैं, ए और बी दोनों मिलके 1400 बेचते हैं, 800 600। सो 1400 का 28.56%, 28.56% मतलब 2/7 होता है। ये तो 200 आ गया, ये तो 400 आ गया। 400 इसका वैल्यू नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सैंड सोल्व बाई एफ। तो एफ ने जो सैंड बेचा ये आ गया 400। अब देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स सैंड पैकेट्स टू सीमेंट पैकेट्स ऑफ एफ 4:7। सो 4:7 है सैंड इज टू सीमेंट, तो एफ का सीमेंट तो यहाँ से आ जाएगा ना 700, तभी तो 4:7 का रेशियो आएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सीमेंट सोल्ड बाई एफ। तो एफ का सीमेंट 700 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सैंड सोल्ड बाई बी। तो बी ने सैंड कितना बेचा, बी ने सैंड बेचा 600 का, 700/600, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो 7/6 मतलब 7/6 मतलब 1 + 1/6, तो ये तो 100% है, तो ये 16.66% है, तो 116.66%। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टोटल पैकेट्स ऑफ सैंड आर कॉस्ट 15,000 पर पैकेट टू सेलर एंड ही सेल्स इट एट 6.66% प्रॉफिट। तो 15,000 का उसको कॉस्ट प्राइस है, 6.66% प्रॉफिट है, तो 6.66 के फ्रैक्शन 15 का, सो 15 का जिनिस वो 16 पे बेचता है। सो 15,000 का चीज़ वो कितने में बेचेगा, 16,000 पे बेचेगा। तो 16,000 पे बेचता है, कितना बेचेगा, कितना पैकेट ऑफ सैंड है उसके पास, कौन सा सेलर, सेलर ए, सेलर ए के पास कितना पैकेट ऑफ सैंड है, 800 पैकेट्स ऑफ सैंड है। पैकेट ऑफ सैंड कॉस्ट सेल्स अराउंड एट द प्रॉफिट, इसके पास सैंड है 800 का, ठीक है ना, इसके पास सैंड है हमारे पास 800 का, सॉरी एक चीज़ गलत लिख लिया, सोलह सौ का 16,000 का बेचेगा। अब क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट मेड ऑन सैंड इज 5:6 रेस्पेक्टिवली, सैंड टू सीमेंट। सो 16,000 इंटू 800, ये है सैंड का प्रॉफिट। सीमेंट का प्रॉफिट कितना होगा, जो होगा वो 5:6 का रेशियो होगा। ये 5 का वैल्यू है, ये तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 5 16 कुछ 16 बता रहा है क्या, number of packets of sand are cost per seller, packets of sand, सैंड तो एक के पास कितना था, 800 था, सीमेंटेड कॉस्ट ऑफ 81 लाख। अब चीज़ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने एक तो चीज़ गलत आ रहा है शायद से, 500 का सीमेंट 800 का सैंड, 800 सैंड था, 800 अगर सैंड है तो 16,000 तो 800 है टोटल। हाँ प्रॉफिट, सॉरी यार, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तो यहाँ पे 1,000 का हुआ ना, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे अगर 1,000 का हुआ तो एक पे 1,000 का, एक पे 1,000 का मतलब 800 पे कितना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो 1,000 इंटू 800, ये आ गया 5 का वैल्यू, ये कितना आएगा, इक्वल टू ये कितना, 8 के पास 1 2 3 4 5, 5 शून्य, सो 5 से अगर काटे तो इसको कितना गुना होगा, 5 16 1 2 3 4, 400,
तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा 96, 1 2 3 4 इतना वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ये है टोटल प्रॉफिट इसका, सीमेंट का टोटल प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट ऑन सीमेंट। अब देखो उसने क्या बोला है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पैकेट ऑफ सीमेंट। तब उसने बेचा है 81 लाख, तो मतलब 81,000,000 कितना हुआ 8,10,000, 81 लाख इसका बेचा है, तो उसका प्रॉफिट है ये, उसका प्रॉफिट है ये। तो इतना सा इससे निकाल दो 96,000,000 चार निकाल लो 0,000 इससे निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 1 4 1 और यहाँ पे कितना बच रहा है 4 1 7 बच रहा है। तो ये आ जाएगा पूरा सीमेंट पैकेट का प्राइस। तो कितना सीमेंट का पैकेट है 500 सीमेंट का पैकेट है, 2 शून्य 2 शून्य गया, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 4 20, 5 2 10, 5 8 40 0। तो ये आ जाएगा एक सीमेंट का प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस एक सीमेंट का 14280। तब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है कि सीमेंट का पैकेट्स को ये नहीं किया, सैंड ऑफ पैकेट्स का कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है सैंड का, सैंड का कॉस्ट प्राइस का 15 अगर होता तो सेलिंग प्राइस ये होता, ये रेशियो था 15:16। तो सैंड का तो कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 15,000, तो सेलिंग प्राइस तो मुझे मिल गया 16,000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1,000 का प्रॉफिट हुआ 1,000 का। अगर 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो एक पैकेट पे 1,000 का, तो 800 पैकेट पे 800 इंटू 1,000, तो ये 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 8 लाख का प्रॉफिट सैंड पे हुआ। अब सैंड का प्रॉफिट और सीमेंट का प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:6। अब सैंड का प्रॉफिट 8 लाख का, 5 का वैल्यू है 8 लाख, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,60,000, ये आ जाएगा 9,60,000 है प्रॉफिट। अब उसने बेचा है 81 लाख का, तो प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस वही तो सेलिंग, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस वही तो सेलिंग प्राइस होता है। तो अब सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को हम हटा दें, माइनस कर दें, प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ये पूरा का कॉस्ट प्राइस, अगर 500 सीमेंट का पूरा कॉस्ट प्राइस, तो एक सीमेंट का कॉस्ट प्राइस 500 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पैक ऑफ सीमेंट। ये हमारा आंसर 14, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of number of packets of cements and rocks sold by B are 5:6 respectively. Ratio of number of packets of cement and rocks. So B ने जो किया है सीमेंट एंड रॉक्स 5:6 पे है, तो B का सीमेंट कितना था, B का सीमेंट था 200, 5:6 सीमेंट एंड रॉक्स, 5 का वैल्यू था इसके पास 200, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा 240 आएगा। अब देखो the number of packets of rock sold by seller C is at the more than the seller B। अब C और B का जो रॉक का डिफरेंस है, C का जो रॉक है और B का जो रॉक है उसका इसके देखो, B का रॉक अगर 6 होता तो ये 7 होगा, 6 का वैल्यू तो हमारे पास है 240, 7 का वैल्यू कितना आएगा 280 आ जाएगा। अब 280 तो ये वैल्यू आ गया। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ रॉक सोल्ड बाय सेलर C 280 is what percent of the number of packets sold by packets of sand sold by seller D। E का sand कितना है, E का sand है 900 से 900 का कितना परसेंट है, इसको निकालने का छोटा सा क्या होता है मैं बोल देता हूँ एक बार। 280 को 9 से डिवाइड कर दो इंटू 1/100, तो ऐसे ही पड़ा है इस, ये मतलब क्या 280/9 यार 280/9 कितना, इतना परसेंट, इतना परसेंट। सो इक्वल टू 9 से डिवाइड कर तो कितना आएगा 9 3 27, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 31.11% ऐसे आ रहा है। 31.11% इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सैंड सोल्ड बाय सेलर सी इज इंक्रीज बाई 42.85%। अब देखो 42.85% होता है
1/7 का 3 गुना, मतलब 7 था पहले, 10 कर लिया हमने। हमें यार क्या कार्य, तो 7 था पहले, हमने 10 कर लिया। सात था पहले, हमने क्या कर लिया, 10 कर लिया। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सीमेंट सोल्ड बाई ए इज इंक्रीज्ड बाई 25%। 4 था, हमने 5 कर लिया। ई का सीमेंट है ये, और सी का सैंड है ये। तो ई का सीमेंट, पहले सी का सैंड देखते हैं। सी का सैंड कितना था, 700 था। तो ये अगर 700 है तो ये कितना आएगा, 1000 आएगा। अब ई का सीमेंट देखो, ई का सीमेंट था 400, ये अगर 400 है तो ये तो 500 आएगा। अब देखो डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग वैल्यूज, तो 500 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सैंड पैकेट सोल्ड बाई सेलर डी। डी का सैंड पैकेट, डी का सैंड पैकेट है 400। 400 इट व्हाट परसेंट इज डैश परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सीमेंट पैकेट सोल्ड बाई सेलर डी। तो ई का सीमेंट पैकेट कितना था, ई का सीमेंट पैकेट भी था 400। तो 400/400 कितना आता है, ये तो 100% है। 100% मतलब ऑप्शन है, हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत लेंदी दिख रहा है मुझे। अच्छा ये तो ये ओके, चलो शुरू करते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये अब मार्च हो गया, इसको हटाना। देखते हैं quantities with the respect with quantity values। आंसर देयर was total 80 मैंगोस सोल्ड बाय सेलर। 80 मैंगोस एक सेलर ने सेल किया। 80 एक इम्पॉर्टेंट नंबर, seller to define number of people and such that one person bought only one mango। मतलब 80% है, 8 डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल को 80 मैंगो सेल किया और हर एक के पास एक ही मैंगो गया, तो 80% है। आउट ऑफ टोटल मैंगो सोल्ड ए सर्टेन मैंगोस आर डैमेज्ड एंड दे आर रिटर्न। अच्छा, जो मैंगो डैमेज था उन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल्स हु बॉट अनडैमेज्ड मैंगोस आर, सो मेल है, फीमेल है, डैमेज्ड मैंगो है, अनडैमेज्ड मैंगो है। अब मेल, द नंबर ऑफ males who bought the undamaged mangoes are एतो less than the number of total mangoes which are not returned back। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मेल जो अनडैमेज्ड मैंगो लेके गया वो कितना है, जो टोटल अनडैमेज्ड मैंगो था, देखो ये पे which are not returned back to seller, which are not returned back to seller। टोटल जो अनडैमेज्ड मैंगो था, टोटल अनडैमेज्ड मैंगो, अनडैमेज्ड मतलब जो रिटर्न बैक टू सेलर नहीं है, तो टोटल जो इससे कितना कम है, x-25 कम है, वही तो बोल रहे हैं ना, तो लेस। सो एम यू प्लस x-25, इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉरी ये क्या हमारा x-25, x-25, इसका वैल्यू कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज्ड मैंगो। तो ये अगर टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज्ड मैंगो बॉट बाय मेन है, तो ये मतलब ये टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज्ड मैंगो बॉट बाय फीमेल है, तो फीमेल का टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज्ड मैंगो x-25 आ गया। ये सॉरी अनडैमेज्ड है ना, डैमेज्ड के लिए लिख रहा हूँ। तो यही तो बोल रहा है ना ये, तो ये x-25 आ गया। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, total number of female who bought mangoes and which are not damaged mango are at the percent of total number of mangoes sold। so total जो mangoes sold हुआ है वो कितना, 80 सोल्ड हुआ है, उसका 18.75% मतलब 6.25 का 3 गुना। 6.25 मतलब 1/16, सो 3/16 है, 16×5 80 इक्वल टू 15। सो क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज्ड मैंगोस विच आर नॉट डैमेज्ड सोल्ड बाय फीमेल। सो इसका वैल्यू हमें बोल दिया ये 15 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, सो x-25 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 15।
यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 40 का, x का वैल्यू आ गया 40 का, इसका जो वैल्यू 40 आ गया, तो ये तो 15 बोल दिया, तो हम पे डायरेक्ट यहाँ पे 15 बस बैठाएंगे। अब 15 पुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, इसी सब में लिख के, डायरेक्ट हम 15 पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू तो 40 है। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनडैमेज्ड मैंगो सोल्ड टू मेल एंड फीमेल इज 30। सो मेल और फीमेल का अनडैमेज्ड मैंगो का डिफरेंस है 30 का। सो 30 का डिफरेंस मतलब ये 45 हो गया। अरे यार डैमेज पे क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, 45 और 15 नीचे आएगा तुम्हारी अनडैमेज्ड पे। सो 45 यहाँ पे 15 यहाँ पे हो गया। अब क्वांटिटी 1, डैमेज का तो कुछ डेटा दिया ही नहीं, यहाँ पे एक्स तो मुझे इस ये लाइन बस काट ही दो, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो लाइन नहीं चाहिए, एक्स का तो कुछ डेटा बोला ही नहीं, ये लाइन तो मुझे नहीं चाहिए था ना, बेकार वेस्ट का टाइम। ये मेल ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब लाइन मुझे नहीं चाहिए। ये वेरिएबल का कुछ सीन ही नहीं है, वेरिएबल के अलावा भी हो सकता है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोस व्हिच आर डैमेज एंड रिटर्न बैक टू सेल। सर डैमेज मैंगो कितना हुआ, यहाँ पे ऐड कर दो, कितना है टोटल, टोटल है यहाँ पे 60 टोटल मैंगो है। सो यहाँ पे कितना होगा 20 होगा। सो क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है वो हो गया हमारे पास 20। क्वांटिटी 2 का कितना वैल्यू है, द मार्क प्राइस ऑफ ईच मैंगो बॉट बाय मेल इज 12 एंड द बॉट बाय फीमेल इज 16.66% लेस देन दैट ऑफ मेल। सो एक पेज ऐड करना पड़ेगा शायद से। ओके ऐसा नहीं होगा, ये भी करना पड़ेगा। ओके पेज है यहाँ पे। सो क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू आ गया, हमारे पास क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 20 आ गया। अब क्वांटिटी 2 निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ ईच मैंगो बॉट बाय मेल इज 12। तो मेल का प्राइस है 12 का, फीमेल का प्राइस है 16.60% लेस, मतलब 6 का चीज़ 5 में ले लिया, 6 का वैल्यू तो 12 है, 5 का वैल्यू 10 है, तो फीमेल का वैल्यू आ गया 10। अब देखो, देन फाइंड 10% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू कलेक्टेड आफ्टर सेलिंग मैंगोज टू मेल एंड फीमेल। ओके, मेल को सेल करके जो जो पैसा मिला, मेल को कितना मैंगो सेल किया आफ्टर सेलिंग अनडैमेज मैंगो, अनडैमेज मैंगो सेल किया। हाँ यहाँ पे अनडैमेज लिखा हुआ है, थोड़ा चला गया, यहाँ पे अनडैमेज लिखा हुआ है। ओके, तो अनडैमेज मैंगो मेल को किया 45, इसको 15, तो 12 को 45 से गुना करो, इसको 15 से गुना करो, तो डिफरेंस कर लो, 12 इंटू 45 क्या होता है 780, 60, 540 और ये 150, इनका डिफरेंस कितना आएगा 350 का डिफरेंस आएगा। अब क्या बोल रहा है, इनका 10% करो, तो 350 का 10% मतलब क्वांटिटी 2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारे पास 35। सो क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 इज अवर राइट आंसर। क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 दिख नहीं रहा पे, यहाँ पे ऑप्शन बी है, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वैल्यूज नॉट यूनिट ऑफ एग्रीमेंट। ये तो बोल रहा है इन एग्जामिनेशन देयर आर मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी obtained is 80 minus 20 and pass marks is 220, pass marks is 220 which is more than 70% of the maximum marks। ओके 220 कितना है, 220 ज़्यादा है 70% ऑफ द मैक्सिमम, 7/10 ऑफ 8 माइनस 20, इससे 2200, ये कितना ज़्यादा, ये ज़्यादा है, एक इज ग्रेटर देन बोला है ना, ये ज़्यादा है इससे, इस 6 से माइनस 120 140, 6 यहाँ है, अच्छा 2340, ये ज़्यादा है 56 ए से, और ए किससे कम है
2340/56 इससे अगर हम काटे तो क्या आ जाएगा? हाँ, वैसे तो नहीं आएगा, 4 से काटते हैं। 4 4 से काटते 4 के साथ 4 4 16 4 से ऐसे काटते हैं तो 4 5 4 8 4 5 ये आ जाएगा वैल्यू। 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 2 बार, 7 7 से तो नहीं हो सकता भाई, 7 से तो नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। करीब करीब कितना आ रहा है ये? करीब करीब देखो, ये मुझे तो दिख रहा है 14 का 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये काटे तो 42 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो अगर हम इससे कर दे तो ए लेस देन 42 आना चाहिए हमें, ए लेस देन 42 हमें आना चाहिए। इससे अगर हम इससे काटे तो 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सो ए लेस देन 42 हम ले सकते हैं। सो ए का वैल्यू 42 से कम है, कितना है हमें पता नहीं। तो वैल्यू ऑफ ए इज एन इंटीजर, ओके। सो 40 हो सकता है, 41 हो सकता है। अब इफ रोहन क्वांटिटी 1 क्या बोला, रोहन गॉट, ओके, तो रोहन गॉट ए सर्टेन मार्क एंड पास द एग्जामिनेशन विथ ए बाई 4 मार्क्स। रोहन गॉट ए सर्टेन मार्क्स एंड पास द एग्जामिनेशन विथ ए बाई 4 मार्क्स। अगर ए बाई 4 मार्क्स से पास हुआ तो मतलब हम पकड़ सकते हैं कि ए तो कोई ऐसा इंटीजर है जो 4 से भी डिवाइड होता है। तो हम ए को एक काम करते हैं, ए को 40 लेते हैं। चलो ना, देखते हैं क्या होता है। ए को अगर 40 लेते हैं, सपोज करते हैं ए 40 है, तो रोहन गॉट ए सर्टेन मार्क्स पास द एग्जामिनेशन ए बाई 4 मार्क्स। तो ए बाई 4 मार्क्स तो 10 मार्क्स से पास हुआ, 220 पासिंग मार्क्स था, 10 ज़्यादा पा गया, सो 230 हो गया उसका मार्क्स। एंड फाइंड द 10% ऑफ द मार्क्स ऑफ 10। सो इसका 10% कितना आएगा अभी? 23 आ जाएगा। ये कितना है? क्वांटिटी 1 का हमारा वैल्यू है ये 23, ओके। इसको पकड़ के चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यू कैन टेक। तो अगर हम ये ए लेते हैं तो ये वैल्यू आता है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 40 आ गया। ये है क्वांटिटी 2 का वैल्यू आ गया। अगर हम देखो, अगर हम ए को 36 लेते तो 36 में तो 9 से पास होता, अगर 9 नंबर से पास होता तो 229 होता, तो 22.9, तब ए का वैल्यू 36 आता। तो ये भी ले सकते थे, उससे भी हमारा तो एक्चुअली तुलना कंपटीशन करना है। तो कंपटीशन में तो क्वांटिटी 1 लेस देन 2, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 ही आ रहा है उससे बात भी। अगर हम इसको 36 लेते तो भी ये आता, अगर उसको 32 लेते तो भी यही आता, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 ही आता। मैंने ये 40 क्यों लिया? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि इससे क्या आता है, कैलकुलेशन ईजी आता है। और हमें तो बस कंपैरिजन चाहिए, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए बस ये ले लिया। और क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी क्वांटिटी बेस्ड सवाल है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वैल्यूज नॉट यूनिट ऑफ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एज एज ऑफ फादर इज 5 ईयर मोर देन एज ऑफ मदर। सो फादर इज मदर प्लस 5, ओके। एज ऑफ सन इज 2 ईयर लेस देन डॉटर, सन डॉटर से 2 साल कम है, 2 ईयर लेस देन डॉटर। एज ऑफ मदर एंड सन आर इन मल्टीपल ऑफ 10, so mother is something 10k1, son is something 10k2, okay. Age of daughter is not more than the half, age of daughter is not more than मतलब लेस इक्वल है किससे? नॉट मोर देन द हाफ ऑफ एज ऑफ फादर, फादर के एज, हाफ ऑफ एज ऑफ फादर, बट मोर देन किससे मोर है? 30% ऑफ फादर है, मतलब 3 पे 10 से ये ज़्यादा है। इसको थोड़ा हम अलग से लिखें तो क्या आएगा? 3f/10 लेस देन
5/10 हो रहा है, ऊपर नीचे बस 5 से गुना कर दिया। सो ये आ गया हमारा डॉटर का रेंज दिया हुआ है, डॉटर का जो वैल्यू है इससे इसका अंदर ही आएगा। एज ऑफ मदर डॉटर इज नॉट, ऐसे वो बोल दिया एज ऑफ फादर इज लेस देन 50 एंड मोर देन 35। सो एज ऑफ फादर, फादर का भी रेंज क्या है, फादर लेस देन 50 लेस देन 35। क्या कितना घटिया लिख रहा हूँ मैं, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बुरा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज द ग्रेट, ये WPS ऑफिस में 35 है ये एक बोला है और ये एक बोला है, दोनों अलग अलग कंडीशन है मेरे पास। अब क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ फाइंड द एज ऑफ मदर। अरे ऐसे कैसे मदर का एज फाइंड कर दो भाई। ओके, फादर का एक एज कंसिडर करते हैं, 50 से कम, 50 से कम एक एज लिखते हैं जिसके साथ अगर जो है जिसके साथ 5 ऐड करे तो नहीं, जो एक 5 का मल्टीपल है। पर अब देखो फादर का एज कैसा होगा, समथिंग लाइक 35, समथिंग लाइक 45, समथिंग लाइक 55, ऐसा एज होगा फादर का एज। क्यों होगा, अगर इसके साथ 5 ऐड करें तो क्या आएगा, 40 आएगा। मदर का एज क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल, इसके साथ अगर 5 ऐड करें तो 50 आएगा। मदर का एज क्या होना चाहिए, मल्टीपल 5 ऐड करें 60 आएगा, क्या होना चाहिए, मल्टीपल। सो फादर का एज कुछ ऐसा आएगा। अब देखो इन तीनों में से कौन इस रेंज में पड़ता है, जस्ट 45 पड़ता है, तो फादर का एज कितना आ जाएगा 45, मदर का एज कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यही तो ना, मदर का एज अगर 40, मदर का एज अगर 40 आ गया तो ओके, इन दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। अगर 45 फादर का एज है, इससे कुछ हो सकता है। अब देखो फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर का एज का सम चाहिए। हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा पर सम नहीं आएगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। फादर का वैल्यू हमारे पास आ गया 45, ये आ गया हमारा क्वांटिटी 1। हाँ, मदर का जो एज था क्वांटिटी 1। अब देखो फादर का एज अगर 45 है, सो 3 इंटू 4.5, 3 4 12, तेरा 13.5 लेस देन बी, लेस देन 45 यहाँ भी बैठे थे, 5 4 20 पच्चीस 22.5, 22.5। ये अगर हमारा डॉटर का रेंज आ गया। डॉटर का रेंज बहुत बड़ा है, पर बहुत बड़ा क्यों, बहुत बड़ा है लेकिन कुछ असर नहीं करेगा हमें, क्योंकि सन का जो एज है वो 10 का मल्टीपल है। अगर सन का एज 10 का मल्टीपल है तो डॉटर का एज क्या होना चाहिए, समथिंग लाइक 22 12 ऐसा कुछ। अब देखो 12 नहीं हो सकता क्योंकि 13 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 22 तो हो सकते हैं ना। तो डॉटर को हम 22 कैलकुलेट कर सकते हैं, 22 ले लेते हैं। 22 अगर डॉटर को ले ले तो सन कितना आ जाएगा, 22 माइनस तो इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये अगर हमारा क्या 22 माइनस 20, डॉटर तो पहले सन प्लस डॉटर का कितना वैल्यू आ गया 22 प्लस 20 मतलब 42 का वैल्यू आ गया। ये क्या होगा हमारा क्वांटिटी 2 आ गया ये वैल्यू। ये बहुत ईजी था। देखो डॉटर का अगर हम फादर का देखें तो फादर का एज 35 से 50 के बीच का है, पर फादर का एज कैसा होना चाहिए, ये 35 45 55 ऐसा काइंड का होना चाहिए। क्यों, अगर इसमें हम 5 जोड़ ऐड करें तभी तो। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, फादर का एज तो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्यों इससे हम अगर 5 माइनस करें तो ये एडिशन नहीं होगा, ठीक ही लिखा है पर थोड़ा गलत है। फादर का एज ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये 5 वगैरह जो लिखा है ना वो ऐड नहीं होगा, माइनस होगा उससे। अगर हम 35 से 5 माइनस करें तो 30 आएगा। अगर हम 45 से 5 माइनस करें तो 40 आएगा। 55 से 5 माइनस करें तो 50 आएगा। सो ये वैल्यू हो गया हमारा 10 का मल्टीपल। ये है हमारा मदर, ये है हमारा फादर। ओके, सो फादर का वैल्यू तो ये आना चाहिए। इस सब में से इस रेंज में क्या आ रहा है, बस 45 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 45 अगर हमारा फादर का एज, 45 अगर फादर का एज है तो मदर का एज आ गया 40, यहाँ से इस इक्वेशन से, एक नंबर इक्वेशन से। और ए में गया 40। और एफ जब हमने 45 ले लिया तो डी का रेंज ऐसा प्रिसाइज हो गया 13.5 से 22.5 के बीच में। अब डी क्या हो सकता है, डी ऑफ समथिंग लाइक 12 22 32 ऐसा कुछ आएगा। अब इस रेंज पे क्या आता है, बस 22 आता है। तो 22 भी इस रेंज को सेटिस्फाई करता है। डी को 22 लेते हैं,
सन क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो सन प्लस डॉटर 42 हो गया। ये है क्वांटिटी 2। और एक क्वांटिटी है क्वांटिटी 3। फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज हाउ मच। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, फादर कितना है 45, सन कितना है 20, सो 55 65 65 क्या 65 हाउ मच मोर और लेस देन द एज ऑफ मदर एंड डॉटर। मदर और डॉटर का एज कितना है, मदर है 40, डॉटर है 22, सो 62। तो वो है 40 और 22 मतलब 62। इनका डिफरेंस चाहिए हमें, बस इनका डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है। ये अगर है क्वांटिटी 3 का वैल्यू, सो क्वांटिटी 1 2 3 तीनों मिल गया 40 42 और 3, 40 आ गया एक, 42 आ गया एक, 3 आ गया। ये है क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। ओके, अब देखो आंसर क्या क्या है। ये आंसर देखो ऑप्शन बी, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, मतलब 3 लेस देन 42 बट ग्रेटर देन 42 ग्रेटर देन 40। ये आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। 9 पे चलते हैं। दोनों दो क्वेश्चन का सेट है, छोटा सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, डिरेक्शन है वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, हाँ ऐसा लिख रहा है वाई स्क्वायर है। ये वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस डब्ल्यू हैज 2 रूट्स m and n, सो वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। इसके पास 2 रूट है m और n। इसका रूट का जो तो m प्लस n का वैल्यू तो हमें मिलकर 17 और एम एन का जो वैल्यू है वो है 45। ओके, अब देखो एम और एन है दो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन है, को प्राइम नंबर मतलब उनका HCF हमेशा एक आता है। को प्राइम नंबर मतलब एम और एन का HCF मतलब GCD एम एन ये हमेशा एक आता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जस्ट टू डिफरेंस कुछ डिफरेंस इज इक्वल टू HCF ऑफ द टू को प्राइम नंबर। अच्छा एम एन को प्राइम नंबर नहीं है, एम माइनस एन का जो वैल्यू है वो दो को प्राइम नंबर का जीसीडी के बराबर आता है। दो को प्राइम नंबर का जीसीडी हमेशा एक आता है, सो एम और एन का जो डिफरेंस है और एम ज़्यादा है, सो एम माइनस एन का जो वैल्यू है वो एक आएगा। सो ऐसे एम और एन का वैल्यू आ जाएगा। एम का वैल्यू कितना आएगा 18/2 मतलब 9 और एन का वैल्यू आ जाएगा 5। ये 45 किसने लिख दिया है, 45 कहाँ से लिख दिया मैंने, डब्लू था ना यहाँ पे, अरे यार गलती से लिख दिया और मिल भी गया। 9 से 45 ही तो होता है ना, मुझे 45 ही तो है। सो एम प्लस एन, एम और एन का मुझे वैल्यू मिल गया। सो डब्लू का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया हमारे पास डब्लू का वैल्यू। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्लू प्लस 8, 45 प्लस 8 नहीं 9 यार 5 को 9 यार 8 हो, सॉरी गलत गलत, ऐसे सही नहीं होता ब्रो। अगर एम का वैल्यू 9 है तो एन का वैल्यू तो 8 होना चाहिए, तभी तो ऐड करके 17 होगा। 9 8 72 होता है 72। तो डब्ल्यू प्लस 8 का वैल्यू कितना आता है 80 आता है, ऑप्शन है। फाइंड द एवरेज ऑफ डब्ल्यू माइनस 2 मतलब 70 एंड क्यू इफ द वैल्यू ऑफ क्यू प्लस 56 इक्वल टू क्यू प्लस 56 का वैल्यू इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 2n। 2n का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर 256। क्यू का वैल्यू आता है 200, 170 और 200 का एवरेज मतलब ये कितना आएगा 135 आएगा। 135 ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ये दोनों भी हो गया। सो ये मेंस का पेपर बस 10 ही था, कंप्लीट हो गया हमारा। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं स्टॉप करते हैं। साइनिंग ऑफ।